इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही उभरेगा जितना के दबाव की दुनिया भर में और हिंदुस्तान में जिस कदर इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, आम इंसानों को इस्लाम की तालीमात से दूर रखने की और इस्लाम के खिलाफ निगेटिव प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है, उतना ही ज़्यादा लोग इस्लाम से, इस्लामी तालीमात से मुतासिर हो रहे हैं और हल्का बगोश इस्लाम हो रहे हैं, यानी मुसलमान बन रहे हैं। और जो ताज़ा खबर आई है वो अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया से, जहां एक बहुत बड़े पादरी और चर्च के फादर ने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया है। इसी तरह कल ही मिल्लत टाइम्स के पास एक वीडियो मुत्तहिदा अरब इमारात से आई है, जहां फिलिपाइन के एक शहरी ने दुबई की एक बड़ी मस्जिद में इस्लाम कबूल किया है और मामला जुमा की नमाज के बाद हुआ है। तो आइए हम आपको पहले पूरी तफसील बताते हैं अमेरिकी पादरी की कि कौन है, इन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल कर लेने के बाद इन्होंने क्या कहा है, कुरान के हवाले से इनका क्या कहना है। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप नहीं लिया है तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके ले लीजिए। सिर्फ 89 रुपये मेंबरशिप फीस है। दूसरी दरखास्त आपसे है कि मिल्लत टाइम्स को माली तौर पर मजबूत कीजिए। आपकी स्क्रीन पर QR कोड है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में अकाउंट का लिंक भी मौजूद है। और आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। हिलेरियन हैगी मशहूर फादर हैं, अमेरिका समेत पूरी ईसाई दुनिया में उनके लाखों फॉलोअर्स पाए जाते हैं और उनको अहमियत और कदर की निगाहों से देखा जाता है। साल 2003 तक वो रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के फादर रहे, फिर कैलिफोर्निया में ईस्टर्न कैथोलिक चर्च के वो फादर रहे और यहाँ भी उनके लाखों फॉलोअर्स पाए जाते हैं। उन्होंने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया है। हिलेरियन हैगी ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नया नाम रखा है अब्दुल लतीफ, और उनका कहना है कि जब से वो पैदा हुए तभी से वो एक खुदा पर, एक अल्लाह पर यकीन रखते थे और 20 साल पहले ही उन्होंने एक तरह से मन बना लिया था मुसलमान बनने का, इस्लाम कबूल करने का, लेकिन उसका उन्होंने ऐलान नहीं किया था और अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। एक ब्लॉग भी लिख करके उन्होंने अपने कबूल इस्लाम की वजह बताई है। और ख़ास बात यह है हिलेरियन हैगी की कि उन्होंने अपने कबूल इस्लाम को कन्वर्जन का नाम नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने इसको रिवर्जन का नाम दिया और कहा है कि इस्लाम कबूल करने के बाद अपने घर में आने जैसा लग रहा है। यहाँ की जुबान में कहिए तो घर वापसी जैसा लग रहा है। घर वापसी का लफ्ज सुनकर के आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में ये लफ्ज बोला जाता है, ये संघ की इस्तिलाह है, RSS का एजेंडा है। अमेरिका के पादरी की जुबान पर लफ्ज कहाँ से आ गया? दरअसल उन्होंने कहा कि कन्वर्जन नहीं, रिवर्जन है, यानी इस्लाम में हम पहले से ही थे, गलत रास्ते पर भटक गए और दोबारा घर वापसी हुई है, यानी अपने घर में आने जैसा है। अपने इस नजरिया और दावा को जस्टिफाई करने और दुरुस्त ठहराने के लिए उन्होंने कुरान करीम की एक आयत भी पेश की है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम व ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। इस आयत का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहा कि आपके रब ने, परवरदिगार ने औलाद आदम की पूरी ज़ुर्रियत को निकाला और उनकी पूरी ज़ुर्रियत से गवाही ली अपने परवरदिगार होने की, तो सब ने कहा क्यों नहीं, हम आपको अपना परवरदिगार मानते हैं। और पूरी औलाद आदम से, यानी हज़रत आदम की ता क़यामत आने वाली नस्ल से अल्लाह ताला ने अहद ले लिया कि तुम सब मुझे अपना रब मानते हो, और सभी ने उनको अपना रब मान लिया। लिहाजा क़यामत के दिन किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा या किसी का ये उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा कि उनको इस बात की खबर नहीं थी कि उन्होंने अल्लाह ताला को अपना परवरदिगार, अपना रब और खुदा तस्लीम नहीं किया था। इस आयत का हवाला देते उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर, फितरी तौर पर दुनिया का हर शख्स मुसलमान यानी अल्लाह को एक मानने वाला ही होता है, और मैं भी शुरू से जब से पैदा हुआ यही मान रहा था। 20 साल पहले मैं पूरी तरह इस्लाम से मुतासिर हो गया था, लेकिन अपने इस्लाम लाने का इतराफ़ और इकरार नहीं कर सका था, और अब मैंने इकरार कर लिया है। और ये खबर कई जगहों पर आई है, उन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट में इसका जिक्र किया है, अमेरिका के कई अखबार ने इस खबर को लिखा है, हिंदुस्तान की मशहूर वेबसाइट है ummid.com, उन्होंने भी इस खबर को शाये किया है। अपने ब्लॉग में मुसलमान बनने के बाद उन्होंने जिस तरह खुशी का और मसरत का इजहार किया है, उसका कुछ हिस्सा मैं आपको यहाँ पढ़ कर सुनाता हूँ। उनका कहना है, एंड येट आई फील सच अ पीस, अ जॉय, अ रिलीफ, माई पुल टुवर्ड्स इस्लाम ओवर 20 years has finally led me home. Now begins the work of
entering deeper into the faith, a deeper learning, a love for the deen, a love for the ummah, a love for the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। तो ये उनके कीमती अल्फाज, इस तरह की कई सारी बातें की है। उन्होंने अपने ब्लॉग में यह भी लिखा कि जब से मैंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है, लगातार लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, सोशल मीडिया साइट्स पर लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मेरा फ़ोन हैक हो गया है, और सारे लोग मैसेजेस करके फ़ोन करके यही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया, इस्लाम की वो कौन सी तालीमात है जिसने आपको मुतासिर किया और आपने इस्लाम अपना लिया। और इनका यही कहना है कि मैं शुरू से ही समझिए तो मुसलमान था, अभी मैंने सिर्फ इस्लाम लाने का ऐलान किया है, और ये कन्वर्जन नहीं बल्कि रिवर्जन है, क्योंकि घर वापसी, क्योंकि इस्लाम में आने का मतलब है अपने घर में आना, और ये सही बात है। इसको ज़रा सा समझिए, मतलब क्या है कि पूरी दुनिया एक दीन हनीफ पर है और अल्लाह ताला ने इसी को बनाया है। जितने अंबिया कराम आए हैं, 1,24,000 अंबिया कराम, सारे नबियों ने इसी की तालीम दी कि एक अल्लाह को मानना है, उसके जो नबी है उसको मानना है, क़यामत का, जन्नत दोज़ख का, फरिश्तों का, इन सब के अक़ीदे पर यकीन रखना है। हाँ, शरीयतें सभी नबी की कुछ अलग अलग रही है, जैसे हज़रत आदम की शरीयत अलग थी, हज़रत नूह की शरीयत अलग थी, हज़रत मूसा ईसा की शरीयत अलग थी, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत अलग है, जिसको हम शरीयत इस्लामिया कहते हैं। अब दुनिया में जितने तौहीद के मानने वाले हैं उन सब की जिम्मेदारी है, बल्कि उन सब के अक़ीदे का हिस्सा है कि उनसे पहले जितने प्रोफेट आए उन सबको माना जाए। चुनांचे उम्मत मुहम्मदिया के अक़ीदे का यह हिस्सा है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी माने, लेकिन जो ईसाई है वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते, और वहीं से नज़रिया बदल गया। उसके बाद ईसाइयों पर उसी वक्त कुफ्र का फतवा लग गया जब ईसाइयों ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से और दीन इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया, और यहीं से नज़रिए में तब्दील हो गया। उसके बाद आगे चल करके ईसाइयों ने एक खुदा को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और कहा खुदा ज़ात वाहिद का नाम नहीं बल्कि 3 मिल करके एक खुदा होते हैं। उसमें उन्होंने अल्लाह ताला के साथ हज़रत ईसा को और हज़रत मरियम को भी शरीक कर लिया, और यहीं से उनके जो वहदानियत का नज़रिया था वो शिर्क में तब्दील हो गया, और मुसलमानों का सबसे बड़ा इख्तलाफ इसी वजह से है। और इसी को आज इन्होंने वाज़ेह किया पादरी साहब ने कि इस्लाम ही का नज़रिया दुरुस्त है और शुरू से एक अल्लाह ही है और हमेशा वही रहेगा, खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मिल्लत टाइम्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।